अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शकील खान। यूट्यूब चैनल मोहम्मद शकील MSK में तमाम देखने वाला खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है आप जहाँ भी हैं खुश रहें और अपना ताल्लुक किसी ना किसी तरह अल्लाह ताला से जोड़ रखें, क्योंकि हमारी इस ज़िंदगी का मकसद ये एक है कि अगर हम जाएँ तो अल्लाह ताला को राज़ी करके जाएँ। प्लास्टिक वाली बाल के मतलब हम वीडियो बनाते रहते हैं। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था बड़ा अच्छा, कि प्लास्टिक वाली बाल के जो रूल होते हैं ना, उसके मतलब वीडियो बना दें। तो आज हम बड़ी तफसील से, बड़े वजाहत से प्लास्टिक वाली बाल के रूल्स के मुतालिक वीडियो बनाने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक हाथ लगाना है और हमारी बड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। चैनल को हाथ लगा के स्क्रीन पे सब्सक्राइब कर दें, साथ लाइक भी कर दें। अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट में। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दूंगा। तो ये हमारा प्लास्टिक वाली बाल का वेब चैनल है जिसपे हम प्लास्टिक वाली बाल सिखाते हैं। बाकी आप यूट्यूब पे देख लें, जितने भी चैनल हैं प्लास्टिक वाली बाल के मतलब वो सिखाते नहीं है सिर्फ मैच, किसी का क्लिप वो सिर्फ दिखाते हैं। हम सिखाते हैं कि प्लास्टिक वाली बाल अगर आप खेलना चाहते हैं तो किस तरह सीख सकते हैं। हर चीज़ के मुतालिक इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो मौजूद है, हर प्लेयर की वैरायटी के बारे में वीडियो मौजूद है। वहाँ जाके आप आसानी से सीख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि किस तरह प्लास्टिक वाली बाल में बंदा जाके बड़ा प्लेयर बन जाता है। वीडियो की तरफ चलते हैं। प्लास्टिक वाली बाल के रूल्स के मुतालिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि अगर बड़े प्लेयरों की बात ना करें तो हर जो जगह होती है, हर इलाके का प्लास्टिक वाली बाल में अपना रूल होता है, ठीक है। बड़े प्लेयरों की तरफ चलते हैं, उनके रूल्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि मैं अगर अपनी लोकल सतह पे की बात करूँ, मसलन मैं एक वांडे में रहता हूँ, एक देहात में रहता हूँ। हम सारे वांडे वाले मिलके गेम करते हैं। हमें किसी रूल का पता नहीं है तो हम क्या करते हैं कि हम यूट्यूब पे जाके देखते हैं या मैच देखते हैं बड़े प्लेयरों के। उन मैच में बड़े प्लेयर जो रूल बताते हैं, जो बड़े प्लेयरों के जो रूल होते हैं, हम फिर आके वही अपने जो नेट होता है वही रूल चला देते हैं अपने नेट पे। तो बताने का मकसद ये है कि यानी कि बड़े प्लेयरों के रूल फॉलो किए जाते हैं। जो बड़े मैच में जुबैर, वसीम शेख, जितने भी बड़े ओपन मैच होते हैं उनमें जो रूल होते हैं वही अप्लाई किए जाते हैं। और अगर आप देहात में जब वांडे में खेल रहे हैं, आपको रूल्स का पता नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको किस तरह के रूल्स आपके होने चाहिए। सबसे पहले जाते हैं सर्विस की तरफ। सर्विस सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बखर क्लब का एक है हाजी नाम का बंदा, वो स्पेशल उन्होंने सर्विस के लिए रखा हुआ है। वो ऐसे बाल को हाथ मारता है, इसको कहते हैं गुगली सर्विस। इसके बारे में मेरी वीडियो मौजूद है। इसको गुगली सर्विस कहते हैं। इस पर पहले पाबंदी थी, फिर खत्म हो गई। फिर अब ये यानी कि पहले पाबंदी थी, फिर खत्म हो गई, तो फिर ये जो गुगली सर्विस है चलने लग गई। फिर पाबंदी लग गई और अब फिर चल रही है। वैसे ये प्लास्टिक वाली बाल के मैच में गुगली सर्विस नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह यह है क्योंकि ये उठानी बड़ी मुश्किल होती है, जिस तरह हाजी मारता है बखर क्लब में। और अभी ये चल रही है, इस पे पाबंदी नहीं है, लेकिन ये सर्विस होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि गेम खराब होती है। इसको कहते हैं गुगली सर्विस। ये कहीं कहीं फाउल है, कहीं कहीं फाउल नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, अभी ये गुगली चल रही है लेकिन वैसे है, कभी फाउल हो जाती है, कभी चलने लग जाती है, मौके पे चल रही है। एक सर्विस ये हो गई। दूसरी एक मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बंदा इस बाल को नीचे से हाथ ऐसे मारे ना, बाल को सीधी ऊपर ताकि सर्विस की बात कर रहा हूँ, सर्विस बहुत ऊपर चली जाए, ऊपर से ये स्विंग होगी नीचे है, ये फाउल है। ऊंची सर्विस किसी भी मैच में ऊंची सर्विस जो होती है वो फाउल होती है, नहीं फेंक सकते। ये दूसरी चीज हो गई कि ऊंची सर्विस फाउल है। गुगली सर्विस कभी फाउल हो जाती है, कभी फाउल नहीं होती। एक और चीज, आप तीसरे बाल की तरफ आते हैं। तीसरा बाल, हाँ, ये छोटे मलकी को आपने देखा होगा, वो बाज औकात बाल को खाम खा अंडर हैंड कर देता है। ये अंडर हैंड इसको कहते हैं। ऐसे करके ऊपर बाल को, तीसरे बाल को ऊपर कर देता है बहुत, ताकि जो स्मैश है उसको लगाना मुश्किल हो जाए, स्मैश करना। लेकिन अगर जानबूझकर आप इसको ये भी ज्यादती है, छोटे मलकी की ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैंने खुद जुबैर खान से पूछा था, उसने कहा है कि वो जानबूझकर अंडर हैंड करता है और अंडर हैंड करके हाइट वाला बाल फेंकता है। ये ज्यादती है, ठीक है। लेकिन वो क्या करे, अंडर हैंड जब आप बाल को अंडर हैंड ऐसे करके ऊपर फेंकते हैं, हाइट में फेंकते हैं, तो वो रेफरी फाउल नहीं देता क्योंकि वो मजबूरी के तहत अंडर हैंड मारे जाते हैं। छोटा मलकी जानबूझ के अंडर हैंड मारता रहता है। और अगर आप नेट वाला बाल आया, मैं तीसरे बाल को अगर हाइट करूंगा तो ये ज्यादा हाइट वाला बाल तीसरा वो भी फाउल है। ज्यादा हाइट वाला, जब मैं नेट मुझ पे, मैं सेंटर हूँ, नेट जब मुझ पे निकाल के फेंकेगा, मैं जब तीसरे बाल को ज्यादा हाइट करके फेंकूंगा
तो वो बॉल फाउल है, ठीक है, यानी हाइट वाला बॉल फाउल हो गया। एक और चीज, तीसरा बॉल जो होता है ना वो साइडों में खड़ा खिलाना चाहिए, दरमियान में जो सेंटर होते हैं थर्ड पे, और एक सेकंड होती है, दूसरी सेकंड होती है, वो सेकंडों में तीसरा बॉल खिलाना चाहिए, ठीक है, ये फाउल नहीं है। तीसरा बॉल अगर आप सेकंडों में फेंकते हैं तो ये फाउल नहीं है, और अगर हाइट वाला तीसरा बॉल फेंकते हैं ज्यादा हाइट वाला तो वो फाउल है, और अगर ज्यादा हाइट वाला अंडर हैंड के साथ फेंकते हैं तो वो फाउल नहीं है। एक और चीज, ये जो लाइन होती है ना चार, जिसको आप फील्ड कहते हैं, ये इसके इर्द गिर्द लाइन होती है, अगर सर्विस या कोई बॉल ऐसा जो इस लाइन पे जाके लगे और इस लाइन को टच करे, तो पहले क्या होता था कि अगर टच भी करती थी तो किसी इलाकों में फाउल होता था, किसी इलाकों में वो फाउल नहीं होता था, सॉरी राइट आउट, क्योंकि लाइन पे जब बॉल लगती है या राइट होती है या आउट होती है। तो अब क्या है, अब ये है कि अगर सर्विस या जो है कोई भी बॉल जाके लाइन को टच करती है गिरते वक्त, तो वो राइट समझी जाती है। कोई भी बॉल जब लाइन पे लगती है, फील्ड वाली लाइन पे लगती है, जब वो सर्विस है जो भी हो, वो राइट समझी जाती है। कहीं कहीं सर्विस वाली जो बॉल है ना, मसलन मैंने सर्विस की और जाके सीधी लाइन पे लगी, तो वो कहते हैं कि ये आउट है। कहीं कहीं अभी भी जो सर्विस लाइन पे जाके टच करती है, टच होती है, वो आउट समझी जाती है, लेकिन ये आउट नहीं है। बड़े प्लेयरों को मैं आपको रूल बता रहा हूँ, सर्विस लाइन टच करेगी या कोई भी बॉल जाके लाइन टच करेगी तो वो बॉल राइट समझी जाती है। ये मैं आप लोगों को फील्ड के रूल के बारे में बता रहा हूँ। सबसे जो मुश्किल काम है आजकल के बड़े मैच में रेफरी का है, क्योंकि प्लेयर जो होते हैं जानबूझकर हाइट वाला बॉल फेंकते हैं, और हाइट वाला बॉल जो होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप जानबूझकर फेंकेंगे तो वो फाउल होता है। अंडर हैंड फेंक दें तो खैर है, लेकिन वैसे वो फाउल होता है। दूसरा एक और पहले फाउल था, ये जो सामने मेरे पीछे नेट है, जहाँ जो झंडी वाला बंदा होता है, ये नेट वाला बॉल जो झंडी पे बंदा खड़ा होता है वो पहले नहीं फेंक सकता था, लेकिन अब क्या है कि वो फेंक सकता है। झंडी वाला बंदा आपने देखा होगा कि वसीम शेख जुबैर खान की जो झंडी वाला इधर लेफ्ट हैंड पे खड़ा होता है, वो तीसरा बॉल वही फेंकता है। पहले ये फाउल था। ये बड़े जो प्लेयर होते हैं ये रूल बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं। जो बड़े प्लेयर बड़े मैचों में खेल रहे हैं ना, ये रूल खुद बना लेते हैं और फिर तोड़ भी देते हैं, लेकिन मौके पे यही रूल चल रहे हैं। आप झंडी वाला जो बंदा है वो तीसरा बॉल फेंक सकता है। ब्लॉक की अगर बात करें तो मैं मसलन ब्लॉक पे गया, ये मैंने जाके ऐसे बॉल को हाथ रखने, अगर मेरे दोनों हाथों पे बॉल टच होकर गिरी तो ये फाउल नहीं है, ठीक है, ये ठीक है। अगर मैंने ऐसे हाथ रखे हैं और मेरे बॉल एक हाथ पे लगी जाके दूसरी तरफ गिर गई तो ये बॉल फाउल है। यानी ब्लॉक करते वक्त बॉल आपके दोनों हाथों को टच करे, एक हाथ को टच करेगी तो ये फाउल होगा, ये ठीक नहीं है। दोनों हाथों को टच करके, ये बॉल आई मेरी तरफ, मैंने ऐसे आगे हाथ रखे, ये हाथ बांध के ऐसे रखे, हाथों पे लगी जाके गिर गई दूसरी साइड पे, वो बॉल अब राइट समझी जाती है, फाउल नहीं समझी जाती। लेकिन एक हाथ पे लगेगी तो वो क्या है कि वो फाउल समझी जाती है, ठीक है। एक और चीज, जो बाजू का जिसको तने वाला बॉल कहते हैं, वो ऊपर जो नेट है, ये नेट की ऊपर वाली जो सही है उस पर टच होकर इस साइड पे गिरती है। पहले जो बंदा था जो नेट था, क्योंकि वो नेट के साथ गिर रही होती है, मैं आपको बता देता हूँ, बॉल होता है कि बॉल यहाँ से लग के इधर गिर रही होती है, तो जो जो यहाँ नेट खड़ा होता है ना, वो क्या करता है, पहले दो हाथों के साथ आइडिया फेंकता था, अब ये दो हाथों के साथ फाउल है, एक हाथ के साथ फेंकना पड़ता है। मेरी मर्जी है, जहां पे मैं अगर फेंक सकता हूँ तो एक हाथ के साथ इधर फेंक दूं या फिर इधर फेंक दूं, लेकिन सिर्फ एक हाथ के साथ। ये अब एक हाथ चल रहा है नेट वाला, एक हाथ के साथ आइडिया, तने वाला बॉल जिसको कहते हैं, या सही वाला बॉल, ये यहाँ पे ला के इधर गिरने लगे ना, मैं एक हाथ के साथ फेंक सकता हूँ, दो हाथ के साथ फेंकूंगा तो ये फाउल होगा, ठीक है। ये मेरे पास मेरे जो कुछ रूल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं प्लास्टिक वाली बॉल में, जब आप जो आप बड़े प्लेयरों में चल रहे हैं, ज्यादातर यही रूल लग रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप गेम में जानबूझकर तीसरा बॉल, ज्यादातर रोला जो होता है तीसरे बॉल पे होता है, तीसरा बॉल अगर जानबूझकर फुल फेंकते हैं ना, अंडर हैंड करता है जिस तरह मलकी करता है, ये दूसरे स्मैशर के साथ जाती है, ये आप जाती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा मेरा जाती ख्याल है कि जो गुगली सर्विस है इस पे पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि जो मैच देखने वाले बंदे होते हैं उनको मजा नहीं होता। ये आसान सा पैंट, मैं अगर गुगली सर्विस मारता हूँ जाके पैंट मुझे मिलता है, तो ये ताकि मेहनत करके पैंट लेना चाहिए। अगर आप समयसर हैं तो आप मेहनत करके पॉइंट लें, ताकि देखने वालों को भी मजा है और आपको भी मजा है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर किसी एक्टिविटी में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।